पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के स्पेशल क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे कि आपको स्टेज में जब परफॉर्म करना होता है, कुछ भी आपको बोलना होता है, तो उसमें सबसे पहले जो खतरनाक चीज़ आपके मन में आता है वो है क्या, कैसे, नहीं हम नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी को हम लोग रिमूव करना सीखेंगे। आज हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और एक ही सेशन में काफ़ी हद तक आप इसको रिमूव कर पाएंगे। इसलिए कि कुछ भी करने के लिए हम लोगों को प्रोसेस जानना होता है। प्रोसेस में अगर चलते हैं तो फिर आपको उस वे में चलना आसान हो जाता है। प्रोसेस पता नहीं होने के कारण आपको डिफ़िकल्टीज होती है, आपको प्रॉब्लम आता है और आप डरते हैं, है ना। तैयार है सीखने के लिए? चलिए एक बार हम लोग वार्म अप कर लेते हैं और ये हमारा वार्म अप होगा गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग तो आता है सबको? कैन यू रिप्लाई? चलिए पहले हम बोलते हैं, आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 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 और मेरे साउंड को थोड़ा सा वॉइस को आप कैच करें और मेरा जो साउंड होगा यू हैव टू ट्राई टू गो ऑन द सेम। जैसा मॉड्यूलेशन होगा, जहाँ पे उतार और चढ़ाव जैसा होगा, आपको प्रयास करना है कि आप उसी वे में, उसी अंदाज में, ठीक है? चलिए ट्राई वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये अच्छा, बीच में जो सर आप हैं थोड़ा सा ये सर को हटा देते हैं। अब इसे तो गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग रखते हैं, एक मिनट, है ना, जैसा इधर जैसा उधर। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गुड गाइस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। Enjoying? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। Today you are going to build your confidence and you have to take yourself 2, 3, 4 or whatever you want that step up. आपको उतना लेवल आपको आज ही ऊपर लेकर के जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the thing which is called hesitation, you have to remove first of all that। और हेजिटेशन को अगर आप रिमूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो वहीं से कॉन्फिडेंस की शुरुआत है ना। ये हेजिटेशन है क्या? व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये घबराहट, झिझक, थोड़ा सा शर्म करते हैं, बट नॉट इन दैट वे कि जिसको हम लोग शर्म करते हैं हिंदी और उर्दू में। डायरेक्टली वही नहीं है ना। यहाँ पे सभी चीज़ों का जो समावेश होता है, जो संगम होता है, उसको कुल मिला करके हम लोग हेजिटेशन करते हैं। मीन्स ये है कि आपको फियर होता है, आप बोलने में घबराते हैं, थोड़ा सा शर्म भी होता है, आपको थोड़ा सा लगता है कि हम बोलेंगे तो पता नहीं बाकी लोग हमसे ज़्यादा हैं, ऊपर हैं, अच्छे हैं, ऐसे ही समझते हैं सर। अब सब यही समझते हैं, जबकि सबका लेवल यही होता है। आप पहले बैठे हैं तो आपको पता है कि हम लोग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना सब बड़े बड़े दिखते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना। लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस है और कोई यहाँ पे मेरा जान पहचान का है नहीं, और इसीलिए थोड़ा सा डर आता है और डर की वजह से थोड़ा सा बोलने में कमी आता है और उसी की वजह से थोड़ा सा लड़खड़ाहट होता है। आपका पैर किसी का हाथ में कंपन आता है। और इसके बाद जो मेजर चीज़ है जिसको आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखने वाले हैं वो है आपका आई कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आने के बाद आई कॉन्टेक्ट मैक्सिमम का आप सभी का बहुत होता है। और आई कॉन्टेक्ट को अगर आप सही करने में सफल हुए तो बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके इसी से खींचा चला आता है। क्योंकि आपको फियर होता है, डर होता है, तो आप आंख नहीं मिलाते, है ना। आपको शर्म होता है तो आप आंख नहीं मिलाते। थोड़ा सा पहले से ही डर लगा है, इसी डर को आज हटाने वाले हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, इत्मीनान से आज हम लोग इसको धीरे धीरे करके करेंगे। एक ही दिन में तो सारा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जितना हो सके बस आपसे करना ये है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और
यहाँ आने का मतलब क्या है आपका? पर्पस ऑफ कमिंग इज टू लर्न, सीखना है ना। और सीखने के लिए सीखने का जो गति है वो गति तो करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो फिर नहीं अभी आप जाइए, अरे आपका आधा मिनट 1 मिनट अगर डिले हो जाएगा तो आप क्या कमाल कर लेंगे? कॉन्सेप्ट है ना। आपके मन में यही होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी अगर दिया जा रहा है तो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, ठीक है। डिले नहीं होना चाहिए। सबसे पहला नंबर आना चाहिए कि आई एम फर्स्ट, आई विल बी द फर्स्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा तो फिर विनर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मन में धीरे धीरे आता है। और विनिंग कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फिर ऐसे आप धीरे धीरे करके सफल होने लगते हैं, आप चीज़ों को अच्छा करते हो। तो आज हमारा बेस होगा इंट्रो का। इंट्रो को हम लोग यहाँ पे बेस बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप यहाँ पे जब आते हैं तो फिर आपको सबसे पहले खड़ा करें, ठीक है। तो खड़ा होने के पहले का स्टेप जो है वो क्या करना है, उसके पहले भी आपको यहाँ आना कैसे, और उसके पहले भी आपको उठना कैसे है, उठने में डिले कितना करना है, ठीक है। तैयार है? गुड मॉर्निंग, Good morning. गुड मॉर्निंग, Good morning. गुड मॉर्निंग, Good morning. गुड मॉर्निंग गाइस, Good morning, guys. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, Good morning, ladies and gentlemen. गुड मॉर्निंग, Good morning. 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 गुड मॉर्निंग गाइस, Good morning, गुड guys. मॉर्निंग एवरीबॉडी, Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग, Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. चलिए तो आगे करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग करते रहे, अगर हम लोग का 2 घंटे का सफर है तो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताएं कि उठने में बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सीधा दिखाते हैं वो झलक। आप बहुत सारा प्रोग्राम्स देखे हैं टीवी में, उसमें से आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री का आप ले लीजिए जहाँ पे अवार्ड का समारोह होता है या फिर इस तरह का कुछ भी कोई भी कार्यक्रम जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है स्टेज में आने के लिए, ठीक है। उसमें से सबसे तगड़ा और बढ़िया एग्जांपल मेरे हिसाब से ये होगा कि उनको जब स्टेज में बुलाया जाता है तो उनका आने का जो शैली है, जो अंदाज है वो देखें। उनको सबसे पहले स्टेज में आने तक कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि वो 90+ है। उनकी चाल देखें, मीन्स चाल में ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और चाल में ही कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर बाकी चीजें कॉन्फिडेंस को खिंचा लेकर के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका फियर है ना, ये इसी को हटा दीजिए। ये हम बाद में जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, 2 आदमी के बाद जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसको अगर आप हटा लेते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस की शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आपको मौका मिले आपको कोशिश करना चाहिए कि आप फर्स्ट हैं, ठीक है। करेंगे? Yes, sir. सबसे पहला यही स्टेप होता है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि विद इन 1, 2 और मैक्सिमम 3 सेकंड, विद इन 3 सेकंड यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू प्रिपेयर। ऑलरेडी पहले से आपको तैयार होना चाहिए कि जैसे मौका मिले और हम आए। तो पहला ये स्टेप होता है आने में ढीला ढाला लूज उस तरीके से नहीं, कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, आपका चाल में दम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये यहाँ आने के बाद सबसे पहला क्या है कि बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है। आने के बाद क्या है कि हड़बड़ी होता है और उसी को आप सिर्फ रिलैक्स मोड में आप डाल देते हैं तो बाकी जो परफॉर्मेंस है जिसमें आप लोग जो लगता है ना कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, और फिर आपको जो डर लगता है, आपका हाथ हिलता है, इधर उधर चला जाता है, वो इसी की वजह से होता है। सबसे पहले आने के बाद 2 से 3 सेकंड आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल के साथ में आप शुरुआत कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मीन्स आपको रिलैक्स मोड में शुरू करना है। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में जितना भी आप एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी देख लें, तो उसमें सिस्टम यही होता है। आप आते हैं और हड़बड़ा करके शुरू करते हैं, यही सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम क्या है? जैसे आप में से कुछ है जो गाड़ी चलाना आता होगा, स्कूटी चलाना आता है, या फिर बाइक या फिर कोई भी 4 व्हीलर चलाना आता है। इसमें से जिनको नहीं भी आता है तो बैठना तो आता है। आप देखें कि जब भी
अगर गियर वाली गाड़ी की हम लोग बात करते हैं तो पहले एक गियर में है ना, और उसको हल्का सा धीरे से उठाया जाता है विदाउट एक्सीलेटर। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरू में सिर्फ गियर लगाए, हल्का सा क्लच छोड़े, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा सा के बाद गाड़ी उठ जाए, उसके बाद एक्सीलेटर हम लोग लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद एक के बाद दो गियर, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और जहाँ 5 है उसके बाद 5। डायरेक्टली कहीं भी 3 गियर या 5 गियर में गाड़ी शुरू होता है, और यहीं पे हम लोग गलती ये करते हैं कि स्टेज में आने के बाद डायरेक्टली ये चाहते हैं कि भाई एकदम वैसे नहीं होता है। शुरू में शुरुआत आपको बिल्कुल स्लो वे में करना है, आराम से धीरे से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे उसको एक वे में, जैसे गाड़ी हम लोग उठाते हैं 1 गियर से 2 गियर, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जिसको टॉप गियर करते हैं वहाँ। ठीक है, मीन्स यहाँ आइए कॉन्फिडेंटली, आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद अब असल जो चीज़ है, असल जो आइटम है, वो 2 चीज़ें हैं। एक है आपका बॉडी का लैंग्वेज, यानी कि आपको खड़ा कैसे होना है, आपका हाथ पैर क्या कैसे होना है। तो पहले ये देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आई कॉन्फिडेंस। बहुत आसानी के साथ में इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये है नहीं, बस हम लोग इसको हल्का बना दिए हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आप इसको बार बार करते हैं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितनी बार में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जितनी बार में आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, उतना बार आपको करना होता है। सबकी क्वालिटी अलग अलग है। आप में से अभी कोई ग्रेजुएशन में है, कोई मैट्रिक में है, कोई इंटरमीडिएट में है, और कोई ग्रेजुएशन के ऊपर है। अलग अलग स्टेज है आपका। तो अभी तक आपने जो सीखा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो उसका जरूर पड़ता है ना। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से थोड़ा सा आपको अलग अलग मेहनत करना पड़ता है। कोई 10 बार में ही बढ़िया कर लेता है, किसी को 100 बार करना पड़ता है, लेकिन आप बढ़िया करेंगे। बस ये है कि बढ़िया करने का जो आपका टाइम है, उस टाइम को आप पूरा करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको स्टैंड होना होता है बिल्कुल रिलैक्स मोड में। रिलैक्स मोड में मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल कंप्लीट आप विश्राम की अवस्था में, विश्राम जानते हैं, सावधान और विश्राम। खड़े होना है आपको लगभग सावधान की अवस्था में। सावधान में जैसे होते हैं एकदम बिल्कुल टाइट फिट वैसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी टाइट होना चाहिए, देखने में दिखने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स मोड में होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, पहला ये। दूसरा, अब क्योंकि आप गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले सबसे आसान वे लड़कों के लिए ये होता है ना कि शुरू करने के लिए बेटर ये होता है कि आप अपने हाथ को पॉकेट में डाल दीजिए। ये बढ़िया वे होता है, लेकिन आपके लिए तो पॉकेट है नहीं, है ना। तो सबसे बढ़िया वे आपके लिए ये होगा कि 2 स्टेप। पहला ये कि एक हाथ में दूसरे हाथ को आप रख लीजिए आराम से, ये टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से इसको रखिए। पहला ये स्टेप होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आपके हाथ में कुछ और है, ठीक है, जैसे माइक है आपके हाथ में, तो आप एक हैंड को रख सकते हैं, दूसरा पकड़ सकते हैं इस वे में। ठीक है, इसमें किसी किसी का क्या होता है, आप में से अभी भी मैक्सिमम का आपका हाथ पीछे है, ये नेगेटिव माना जाता है ना, और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस से ऊपर उठ करके ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो अभी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। बस प्रोसेस ये होगा, अभी आप 2 स्टेप सीखिए। पहला, एक हाथ में हाथ आप रख सकते हैं, और दूसरा एक हाथ में दूसरे हाथ को माइक पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। आपका पोस्चर इससे बहुत बढ़िया आएगा। आप अपना वीडियो फिर इसके बाद रिकॉर्ड होने के बाद आप देख पाएंगे, इसमें आप खूबसूरत भी लगते हैं, कॉन्फिडेंट भी लगते हैं, किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है। इससे क्या होता है कि एक जो दूसरा है ना कि किसी का हाथ ऐसे हिल रहा है, ये भी एक पोस्चर है कि आप इसको हैंड को साइड में रखें, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए ना कि सबसे पहले ये हिलने लगता है, ये अपने आप अंगुली फूटने लगता है, इसके बाद किसी किसी का ना पता नहीं कहाँ से खुजली आ जाती है, इधर उधर खुजली होने लगता है, और बिल्कुल किसी का सर में चला जाता है। और कभी भी खास करके लर्निंग में जब भी है तो आपके नेक के ऊपर कभी भी टच नहीं होना चाहिए। ये पहले भी आपको क्लास में बताया है। लर्निंग पोजीशन में जब भी आप सीख रहे हैं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका 2 हाथ है, 2 में से कोई भी हाथ आपके नेक के ऊपर नहीं जाना चाहिए।
अब हम लोग जैसे भी आसपास में टच करते हैं ना, तो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, जो इसका प्रोसेसिंग है, उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है। और स्लो करने का मीन्स समझते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल भी चलाए हैं तो आपको पता होगा कि आप गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं, साइकिल आप पैडल मार रहे हैं और साथ में ब्रेक भी लगा रहे हैं। कितना डेंजर है पता है? आप गाड़ी को आगे बढ़ा भी रहे हैं, आप गियर आपका पूरा है, क्लच आप छोड़े हुए हैं, एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, साथ में आपका ब्रेक भी लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना कि हैंडल लगा हुआ है, देखिए ना, तो यही सेम चीज होता है यहाँ पे। अगर आप माइंड के आसपास में टच करते हैं तो आपका जो इसका फंक्शनिंग है उसको आप स्लो करते हैं। मीन्स आप ब्रेक लगाते हैं, जितना आपका माइंड वर्क करना चाहिए उतना एफिशिएंटली के साथ में काम नहीं होता है। तो इससे हम लोगों को बचना है और कहीं भी इधर उधर टच करने की बिल्कुल नहीं। दो पोजीशन आपको पता है, ये दो पोजीशन आप शुरू में रखिए, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया। और इसके बाद जो आता है आई कॉन्टेक्ट, जिसको सबसे डेंजर माना जाता है ना, जो डेंजर इन द वे कि सबसे मुश्किल काम करता है। वो इसलिए कि बहुतों का तो शिकायत ही यही होता है, हम देखेंगे ना तो बोल ही नहीं पाएंगे। मैं देखिए इन्हीं का है। तो ये क्या है कि इसमें भी एक सिस्टम है, सिस्टम का आप अपना लेते हो तो फिर आप बिल्कुल आराम से इसको कर पाएंगे। अभी इतना सुनने के बाद तो बहुत आसान लगता है, आसान लग रहा है, लेकिन अभी आप करने पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप को पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज है। ऐसे थोड़ी ना कहा गया है, करत अभ्यास की जन्मति सूत्र भी था। इसके बाद आप कहाँ रसिया आ जाता है, अब इस डिजिटल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं। चलिए जो भी है, आपको परफेक्शन में जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। तो आई कांटेक्ट के लिए क्या है, सबसे बढ़िया आपको ये है कि किसी एक को आपको देखना चाहिए और करना भी यही होगा। डायरेक्टली हम लोग जो ओरिजिनल वे है आई कांटेक्ट का, उसमें जाएंगे। अभी आप खुद हमको आप देखिए, है ना, किसी एक पे मेरी नजर है क्या? आपको क्या है कि राउंड करके बारी बारी से सबको देखना है, और बैठे हुए जितने भी हैं इन्हीं को ये लगता है क्या कि मेरी तरफ कंसंट्रेशन नहीं है? किसी को ऐसा लगता है? सबके साथ में नजरें मिल रही है, लेकिन नजर मिलने का जो स्पेन है, जो टाइम है, वो क्या है? सेकंड से बहुत कम है ना? तो सेकंड से बहुत कम आप जब किसी को देखते हैं तो फिर सिर्फ इसमें कॉन्फिडेंस ही होता है, शर्म इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कम स्पेन, इतना लेस टाइम के लिए आप देख रहे हैं, तो फिर शर्म का जहाँ पे आना चाहिए उससे पहले ही तो आप नजर हटा ले रहे हैं, तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और ये बढ़िया वे होता है, और परफेक्शन इसी को कहते हैं कि ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि मेरी ओर जो स्पीकर है, जो स्टेज पे है, उनका नजर है, कंसंट्रेशन मेरी ओर है। तो इससे क्या है कि ऑडियंस जो है, जो सुनने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनका आई कांटेक्ट भी आपके साथ में बना रहता है। मीन्स आपका आई कांटेक्ट सही होगा तो ऑडियंस का आई कांटेक्ट सही होगा। मीन्स ये कि आप जो बोलेंगे उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, और सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे। और पर्पस हमारा यही होता है कि स्टेज में आने के बाद लोग सुने, है ना। और इसका ठीक उल्टा हम लोग करते क्या है कि नहीं, हमको बस सुनाओ के बोलने दो बस। यहाँ पे आने का मीन्स क्या होता है कि हम बढ़िया स्पीकर है, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो, यही है ना। तो चलिए स्टेज को कई आप देख चुके, उठने का, आने का, खड़ा होने का, आपका हेड का पोस्चर, और इतना सारा कुछ देख चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग ट्राई करके देखते हैं। पहले का जो आपका परफॉर्मेंस था उसमें कितना कुछ सुधार एक बार में आया, ठीक है। एक बार में 100% तो नहीं होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम कोशिश करना है। इसके बाद फिर हम लोग स्पीच का देखने वाले। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। किधर से शुरू होना चाहिए? इधर से? यही तो अभी बताया था। मेरा सवाल इसीलिए था ना,
बोलिए किधर से शुरू होना चाहिए? इधर से आप लोग बताइए किधर से शुरू होना चाहिए? कोई सेकंड भी करवाइए सर। हाँ? आपका बन जा वहाँ से। जी मेरी मर्जी तो ये है कि आप अपनी मर्जी बनाएं। आप बताइए किधर से होना चाहिए? उधर से होना चाहिए। चलिए 3 कॉर्नर जो है अभी थोड़ा सा परफेक्शन की ओर आ रहे हैं, एक तरफ अभी भी थोड़ा सा ढीला डाला है। सबसे पहला यही है कि आप कुछ अगर नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। शुरू करना सीखिए। शुरू करने से ये फायदा होता है ना कि आपके पीछे क्राउड होता है, आपके पीछे लाइन होता है, नहीं तो फिर आपको लाइन के बीच में या फिर लाइन के पीछे आपको जगह मिलता है। तो कितना बुरा है आपको पता होगा, कॉलेज में तो लाइन लगाया है, पहले लाइन में खड़ा होना और 20 या 50 के बाद लाइन में खड़े रहना कितना सुंदर लगता है, कितना मनमोहक होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइन आपके पास है। तो चलिए जिनको भी आना है, जो पहले आएंगे वहीं से शुरू हो जाएगा और वहाँ से राइट वे में जाएगा। जैसे 20 से अगर कोई शुरू करता है तो उसके बाद फिर दाहिना चलेगा, आपका दाहिना। चलिए एक एक करके आइए और अपना परफॉर्मेंस जल्दी जल्दी जो चीज़ बताया गया है उसके साथ में अभी बीच में आपको इंटरप्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है पूरा नहीं कर पाते। द माइक इज वेटिंग। Hello everyone. Thanks for giving me chance to introduce myself. My name is Afrin Nisha. I live in Lohardaga. चलिए चलिए ठीक है ठीक है। I my schooling from GTPS. Currently I am pursuing. राउंड हुए सब तरफ देखना है। Currently I am pursuing my graduation from IGNOU. लेफ्ट ऑल्सो सबको बारी बारी वहां से यहाँ तक पूरा राउंड करना है देख करके। फिर से एक बार शुरू कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। चलिए दुनिया का सबसे मजेदार काम जो है वो आप कर लिए। अभी इंट्रोडक्शन का आपका सेशन था, इसी को सेम अब अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपको स्पीच देना हो, स्टेज में किसी भी तरह का कोई भी परफॉर्मेंस देना हो, तो सिस्टम तो यही होगा ना कि आपको जल्दी से उठना है, पहला बनने का प्रयास करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में आइए, रिलैक्स मोड में खड़े होइए, बोलने की शुरुआत आराम से कीजिए और उसके बाद जो बोलना है अपनी बात को बढ़िया से रखिए। लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना है, मीन्स आई कॉन्टेक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज जिसमें अभी हम बात की है, सिर्फ हाथ, आपका हाथ अभी जो 2-3 पोजीशन बताया गया बस उसमें रखने का कोशिश। इतना तो सब में कर सकते हैं। किनका किनका स्पीच है अभी तक, किनका था? बहुत कम का है, जिनका है वो किसका नहीं होता है। अच्छा इस बार किसको किसको लेना है स्पीच? इस बार इधर 3 का नहीं है और उधर 2 बीच में गायब है, इधर 1 गायब है। कैसे आप लोग कैसे क्या कमी आ रहा है? देखिए आप चीज़ों को ये समझिए, यहाँ पे क्या है कि हमेशा आपको कम्पीट करने का प्रयास करना चाहिए। आप ये देखिए कि कल जो आप थे, आज लर्निंग के बाद आपका स्टैंडर्ड बढ़ा है कि अगर मान के चलिए कि 100 मार्क्स है, उसमें पहले आपको 10 मार्क्स आता था, अब सीखने के बाद अगर आपको 20 मार्क्स आ रहा है तो आप अपने जो क्वालिटीज है उसको डबल कर लिए है ना। यानी कि बाकी जो लोग हैं जो 10 और 20 के नीचे थे उनसे ऊपर चले गए। सिर्फ यहीं पे आपको कम्पीट नहीं करना है, आने वाला जो समय है उसमें बाकी सभी लोगों से आप कम्पीट कर सकते हैं। तो हमेशा कंपेयर करना चाहिए अपने आप से, आपका जो लेवल है उस लेवल को कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं। दूसरे को आप देखते रहिएगा ना। पौधा लगाए हैं कभी? पौधा लगाने के बाद सबकी आदत होती है बढ़ती नहीं जा रहा है, पानी पटा नहीं पड़ता। अच्छा उसमें से ना कुछ लोगों की आदत ये होती है ना कि सबने सामने जो है ना 20 साल 25 साल पुराना जो है उसको देख करके अपना वाला में थोड़ा सा होता है सर। अरे उससे वो 25 साल गुजार चुका है, 30 साल गुजार चुका है, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं अभी 2 महीना नहीं हुआ उसका। कंपेयर तो आपको अभी करना है ना कि आप लगाए इसको, पहले इसको साल भर 2 साल 5 साल कीजिए, है ना। धीरे धीरे करके उसमें फूल आएगा, फल आएगा,
थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, अपने आप को फैलाएगा, वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। जो 30 साल में पहुँचा है 30 साल में हो सकता है उससे ज़्यादा ये बढ़े, इसलिए कि आप इसको टेक केयर कर रहे हैं। तो कंपेयर हमेशा आपको करना है खुद से। तो अभी एक बार फिर से, अभी तो आपको उतना समय नहीं रह गया है कि एक को परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। दोबारा फिर क्लास करना चाहेंगे? यस सर। किसी को लग रहा है क्या कि टाइम आपका बेकार जा रहा है? नहीं अच्छा, आप में से कितने हैं जो इंग्लिश मीडियम से? 1 2, तो सिर्फ 2 लोग हैं ना। देखिए मैडम, सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना, करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहीं से ऐसे ऐसे स्पीकर जन्मे हैं कि आपको जरा सा भी विश्वास नहीं होगा कि ये हिंदी मीडियम का भी है। इतना आप भी उस प्रोफेशनल तक जा सकते हैं, उतना एक्सपर्टाइजेशन आप में आ सकता है, उतना क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को उस लायक बना सकते हैं। बस ज़रूरत होता है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, रेगुलर होना चाहिए। कुछ भी कीजिए तो रेगुलरिटी होना चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है इसका मीन्स पता है? इसको आपको रिवर्स में देखना चाहिए, उल्टे तरफ से ध्यान दीजिए। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मीन्स यही है कि परफेक्ट अगर आप चाहते हैं, मतलब परफेक्शन तक आप जाना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। परफेक्शन जितना चाहिए, जिस रेशियो में चाहिए उतना, और उस रेशियो में आपको मेहनत करना पड़ता है, उतना प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अभी कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा आपका हाई हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग गति देंगे। और अभी मैं समझता हूँ कि इस सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और भी ताज़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं, एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, हमेशा करते रहना चाहिए। अभी एक्सरसाइज करने को होगा। तो तैयार है? क्या तैयार है? एक्सरसाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ताली बजाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग करेंगे। अभी आपके साथ में हम ताली बजा रहे थे, अभी हम ताली नहीं बजाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये साइज दिखाएंगे। खत्म नहीं हुआ है अभी और कर रहा है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। एक्सरसाइज एक बार थोड़ी होता है। चलिए दर्द हुआ क्या? नहीं, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर हम लोग करेंगे। सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो हम किया जाए। तो चलिए इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, असल में ये हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, है ना, करना है ना। हम लोगों को क्या करना है? ओरल एक्सरसाइज करना है, बोलने। तो चलिए अगला एक्सरसाइज कैसे हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. 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 Good morning, guys. 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 Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Today we are here we are here in Brainwave. in Brainwave. Brainwave TSDP. Brainwave TSDP. Brainwave the skill development point. Brainwave the skill development point. Today we are here Today we are here to speak to speak something, something, to learn to learn something, something, to do to do something, something, and we are and we are doing doing exercises exercises to boost to boost confidence confidence
To do. Something better. We are. Here. To speak. In a better way. We are here. To learn. Something. To speak. In a better way. We are. Going to. Become. A good speaker. We are. Going to. Become. Confident speaker. We are. Going to. Become. Confident speaker. I am Ishtiyaq Ahmad. I am here. Today. To सबको आपको एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है ना, अकेले ही बोल रहे हैं लेकिन इंटरेक्ट जैसे करते हैं वैसे करना है। आई कांटेक्ट सही नहीं है किसी का, आई का मूवमेंट होना चाहिए, एक दूसरे को देखना है। चलिए फिर से to break. See the homemaker and tailor. I am not. समय ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बैठ जाइए। जिनका स्पीच का है, चलिए एक एक करके जल्दी से आई, और पूरा स्पीच बोलना नहीं है, आपको ब्रेक दिया जाएगा बीच में, वहीं से खत्म हो। देखना ये है कि आपका अभी का जो लर्निंग है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको अप्लाई आप कर पा रहे हैं उसमें। विथ माइक उठा लीजिए। A very good morning to one and all. My name is Ajay Parveen and now I am going to deliver the speech of pollution. Pollution is popular word nowadays. This has become a matter of very serious concern of the whole world. Eye contact. Pollution is the introduction of harmful material into the environment. These materials are called pollutants. They can be created by human activity like stress and volcanic gas. Just needs a balanced diet to stay healthy and fit. There are many types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, and soil pollution.
Air pollution. Air pollution refers to the presence of harmful gases and elements in the air, usually caused by a vehicle emission of gases. चलिए ठीक है। Our respected sir and all my dear friends, good morning. My name is Seema Sabha. I would बाकी like लोगों को स्टेज जो परफॉर्मर होते हैं उनको बढ़िया से वॉच करना चाहिए, ताकि जब आप जाएं अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती आप ना करें, और अगर कोई बढ़िया परफॉर्म करता है तो आप उसको खुद में अप्लाई कर सकें। I would like to talk about role of technology in education. As we all know, technology has transformed the way we like, work and communicate, from smartphone and social media to artificial intelligence eye contact and automation. Technology has become an integral part of our daily lives. This has made our lives more easier. Our lives has been more comfortable due to the use of technology. Technology is really important in education. Computer, smartphone, social media, tablets help teacher explain lesson with pictures and videos, which makes it easier for student to understand. Educational apps and games also. नेक्स्ट वन, चलिए जल्दी कीजिए। जिनका पहले से नहीं भी है बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। Our respected teacher and all my dear friends, good morning. I would like to safety of women, protection of माइक को women. थोड़ा सा डिस्टेंस में रखिए, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। Protection of women in India has become a crucial issue. We can't assure the safety of women in India nowadays. We can't safety of women is a vast topic. Sorry. चलिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा। Protection of women in India has become a crucial issue. We can't assure the safety of थोड़ा सा women इधर लोगों से भी बात nowadays. करना है। Because if we read the newspaper and go on social media, the news of girls getting raped by cab driver, child marriage, acid burning, domestic violence from different parts of India. Safety of women in India is a vast topic. We can't say that women are safe in India by saying the last few years crimes against women, especially in the national capital. Women generally feel frightened going alone outside to the home. That's it. Very good morning to one and all. It is an honor to be here with you all today. Let me thank for giving me such a wonderful opportunity to express on my views on health and fitness. Health are very important for happy and successful life. We can थोड़ा सा सामने तक देखना है, राइट और लेफ्ट। Our Prime Minister Mr. Narendra Modi also launched a national-wide movement, our Fit India movement, to encourage people to stay healthy. चलिए ठीक है। It is well known that the health is more important than wealth. On a remedy, as defined in the ability of the body to conserve it. It improves the mental, physical, emotional, and social health of all individuals. First of all, in the presence of good health. We shouldn't eat junk food because it is very harmful to our diet. As Mahatma Gandhi called it, the health is the real wealth, not gold and sugar. That's all. Thank you. Good morning everyone, respected teachers and all my dear friends. This is the most important aspect of our daily life. When we fit and health, then we enjoy our life so good and able to enjoy our life. आज जो आप सीखे हैं इसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। जब भी आपको मौका मिले उसमें अप्लाई कीजिए, और जिसका क्लास रेगुलर बेसिस पे है, क्लास में आपको इसी तरह से चार्ज रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है,
और पूरा जैसे आज पूरा का पूरा समय आपका यूटिलाइज हुआ है, पूरा टाइम यूज हुआ है, उसी तरह से पूरा का पूरा टाइम आपका हर क्लास में टाइम आप दे रहे हैं, तो टाइम का जो वैल्यू है वो आपको समझ में आता है, तो फिर उसी के तो आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। तो अभी भी चार्ज है या डाउन हो गया? बजा के एक बार दिखाइए। ये जो चार्ज है ये थ्रू आउट द लाइफ होना चाहिए। हमेशा आप चार्ज रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और हमेशा विनर माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाए रखें। चलिए ठीक है, आज का ये सेशन आपका काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी कुछ सीखे हैं। बस अब आवश्यक है, ज़रूरत है इसको अप्लाई करने। ठीक है, अब आगे अगर आप क्लास इस तरह का स्पेशल अटेंड करना चाहेंगे तो हम लोग करेंगे, और जो स्पीच का टॉपिक है वो फिर आपको 1-2 दिन में क्लास बता देंगे। ठीक है। Thank you, sir.